औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का मौजू है नाफ टलना। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि इस मर्ज़ के शिकार हैं, नाफ टल जाती है और इंतहाई तकलीफ़ महसूस करते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों से वो पेट मिला रहे होते हैं, यानी मालिश करा रहे होते हैं, और उसके बावजूद उनको आराम नहीं आता। तो आज ऐसे लोगों के लिए इंतहाई बेहतरीन नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद हज़रात तक भी ये मुफीद वीडियो पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठाएं और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। नाफ टलना क्यों होता है? ये एक कमज़ोरी की वजह से होता है। जिस्म के अंदर जब कमज़ोरी बढ़ जाती है या किसी बीमारी की वजह से या कोई एक्सीडेंट होने की वजह से, खून ज़ाया होने की वजह से या अपनी बद आदत की वजह से, जब जिस्म में कमज़ोरी इंतहाई हो जाती है तो ये नाफ टलने का जो मर्ज़ है ये लाहक हो जाता है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न बनाएं। रोज़ाना थोड़ा दूध भी इस्तेमाल करें और थोड़ा बहुत फ्रूट भी अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, और गोश्त और सब्ज़ियां और दालें मुतवाज़न अंदाज में, यानी हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा, ये ज़रूर अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं ताकि जिस्म के अंदर ग़िज़ा मुतवाज़न पहुँचे और जिस्म के कमज़ोरी दूर हो सके। और उसके साथ साथ अपनी जो है ना जी नमाज पंजगाना की पाबंदी करें। यकीन करें कि नमाज पंजगाना हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसी मुस्बत तब्दीली लाती है कि जिसका हमें इदराक ही नहीं होता, लेकिन हम अंदर से आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद होते चले जाते हैं। बीमारी सबसे पहले रूह पर आती है, उसके बाद जिस्म पर मुंतकिल होती है, और रूह की ग़िज़ा है अल्लाह की इबादत, कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह का ज़िक्र और नमाज। बहरहाल नुस्खा समात फरमाएँ। आपने लेने हैं नक छिकनी, एक जड़ी बूटी होती है, आम तौर पर पंसारियों से मिल जाती है। इसके लेने में कोई मतलब है ये है कि कोई दुश्वारी नहीं है। आप जाकर ये नुस्खा अगर लिख कर पंसारी को दिखाएंगे तो वो फ़ौरन आपको दे देगा। नक छिकनी आपने लेनी है 20 ग्राम, और कंद स्याह, काला गुड़ को कहते हैं, ये आपने लेना है 40 ग्राम। दोनों को इंतहाई बारीक करके आप चने के बराबर गोली बना लें। एक गोली सुबह शाम दूध के हमरा चंद दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इस मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस नुस्खा से फ़ायदा उठाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।